अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप ठीक होगे और आपकी लाइफ में अच्छा होता होगा। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ पावर ऑफ द क्वोशंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो पढ़ा था वो लॉ ऑफ, ठीक है, हमने बेस पावर और बेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ द पावर ऑफ ए क्वोशंट। सिंधी में पाण इनके चऊं अणपूर जी सग जो कायदो। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक आपको एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन इसमें लिया गया है, वही आपको डिफ़ाइन करते हैं तो ये क्या है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमें मिला हुआ है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में 7/9 उसके ऊपर पावर 4 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये 7 है तो इसको, ठीक है, क्या है, लॉ ऑफ क्वोशंट पावर। ठीक है, दोनों पे हमारे पास 7 और 9 के ऊपर मतलब पूरे दोनों टर्म पे हमारा होल स्क्वायर है। तो क्या करेंगे हम, पहले 7/, ठीक है, 7 को क्या करेंगे 7/9 4 बार लिखते हैं। ठीक है, 7/9 स्क्वायर ब्रैकेट में 7/9 स्क्वायर ब्रैकेट में इसको 4 बार लिखा। ठीक है, अब इसका मतलब 4 बार हम 7 लिखते हैं और 4 बार हम 9 लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे तो हमारा जवाब क्या है, मतलब 7 के ऊपर पावर 4 और 9 के ऊपर पावर 4, तो ये हमारा जवाब आया। ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ, आप इस सिंपली ऐसे भी कर सकती हैं। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इसको, ठीक है, 7/9 के ऊपर पावर 4 था तो ठीक है, इस पूरे टर्म को हमने 4 बार लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट, ठीक है, तो 4 बार 7 लिखा, ठीक है, न्यूमरेटर में, और 4 बार 9 लिखा हमने डिनोमिनेटर में। इसका मतलब 7 के ऊपर पावर 4 और उसके बाद 9 के ऊपर पावर 4। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस हमने ब्रैकेट हटाई है दोनों पे, अगर क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है ना, ये दोनों पे है। ठीक है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए हमारा 7/9। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल है, स्क्वायर ब्रैकेट में A/B उसके ऊपर पावर 5 है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, मतलब पहले इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, A/B 4 बार A लिखते हैं, अपान में 4 बार B लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 बार A लिखेंगे न्यूमरेटर में और 5 बार B लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हमारा मतलब क्या है, मतलब इस पूरे टर्म में A/B के ऊपर होल पावर 5 है, मतलब A के ऊपर भी पावर 5 है और B के ऊपर भी पावर 5 है। ठीक है, तो ये हमारा जवाब आया। ठीक है, सिंपल हमें क्या निकालना है, जब हम निकालेंगे ब्रैकेट से बाहर, ठीक है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम पावर दे देंगे। ठीक है, जैसे एक A के ऊपर पावर 5, उसके बाद B के ऊपर पावर 5। ठीक है, अब ये एक दूसरा A के ऊपर पावर A/B स्क्वायर ब्रैकेट उसके ऊपर पावर n है। तो आपको पता है n है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये n टाइम है तो n टाइम हमारा पावर जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिखा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसकी फिर क्या किया, ठीक है, n टाइम लिखेंगे, n टाइम का बोल रहा है, n टाइम A लिखेंगे और n टाइम B लिखेंगे। तो A के ऊपर पावर n, B के ऊपर पावर n एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है, अब हमारा एक क्वेश्चन मिला हुआ है, इसको हम करते हैं 7x² y के ऊपर पावर 5 है और z के ऊपर पावर 6 है, t के ऊपर पावर 4 है, अपान में क्या है, अपान में हमारा क्या है, u के ऊपर पावर 4 है, उसके बाद v के ऊपर पावर 3 है, उसके ऊपर होल पावर हमारा क्या है, होल पावर हमारा 5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा था, अब पहला स्टेप है। ठीक है, मिडल ब्रैकेट में हमने इसको पूरा ऊपर वाला टर्म है इसको लिखा मिडल ब्रैकेट में 7x², ठीक है, y के ऊपर पावर 5, z के ऊपर पावर 6, t के ऊपर पावर 4, अपान में क्या है, अपान में हमारा x के ऊपर पावर, ठीक है, u है, u के ऊपर पावर 4, v के ऊपर पावर 3 है। ठीक है, क्योंकि हमने अलग अलग करके लिया, ऊपर भी मिडल ब्रैकेट दिया क्योंकि इसके ऊपर मतलब दोनों टर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे ये हमारा पूरा पावर 5 मतलब दोनों के ऊपर है। तो क्या किया हमने, अलग अलग किया, इसके ऊपर भी पावर 5 लिया और नीचे हमारा वैल्यू है ना u के ऊपर पावर 4, v के ऊपर पावर 3, उसके ऊपर भी हमने क्या किया, पावर 5 दे दिया। अब हमारा क्या होगा,
ठीक है। अब 7x², ठीक है, ये 5 पावर है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये x² है ना, इस 2 से ये 2 पावर है 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता है ठीक है, तो 7 तो सेम ही सेम लिखा, ठीक है, 7 के ऊपर पावर 5 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये x है, x के ऊपर पावर मतलब x के 7 के ऊपर पावर 5 आएगा। उसके बाद x है ना, x का स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, मतलब x के ऊपर पावर 5 हो गया। मेरे कहने का मतलब है ये जो पावर होल पावर है ये सब पे, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, 7 के ऊपर पावर 5 दे दिया। उसके बाद हम क्या किया, ये x के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, ये 5 ऊपर हमारा होल पावर है, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x के ऊपर पावर 10 हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 हमारा जवाब आया। उसके बाद 5 जो हमारा होल पावर है ये y के ऊपर पावर 5 है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा जवाब क्या आया, 25 आया। उसके बाद ये t के ऊपर पावर 4 है, ठीक है, ये पावर, ठीक है, होल पावर से मल्टीप्लाई होगा तो t के ऊपर पावर 20 हो जाएगा, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। उसके बाद नीचे हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है, u के ऊपर पावर 4 है, ये 4 पावर 5 हमारा होल पावर है, उससे मल्टीप्लाई होगा तो u के ऊपर पावर 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद v के ऊपर पावर 3 है, ये होल पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो v के ऊपर पावर 15 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको एग्जाम्पल सिंपल समझ में आया होगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, हमारा होल पावर होगा ना वो सबसे क्या होगा, जिसके ऊपर स्क्वायर होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लॉ ऑफ द पावर ऑफ क्वोशिएंट समझ में आया होगा। सिंपली है, कुछ भी नहीं है। पहले हमें क्या करना है, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में है तो उसको हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, सिंपल करके लिखेंगे, जैसे आपको एक पहला एग्जाम्पल आपको समझाया। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी 2.4, ये एक्सरसाइज आपको खुद को करनी है, ठीक है, वो बाद में पिक निकाल के मैं भेज दूंगा। अब दूसरा टॉपिक है हमारा रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है स्क्वायर रूट, सिंधी में हम आप इसको बोलते हैं ब्योमोल, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारा एक 25 है, 25 को हम स्क्वायर रूट में कैसे लिखेंगे, तो 25 को स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे, ठीक है। ये जो हमारी है ना रेडिकल की सिंबल है, स्क्वायर रूट की सिंबल ये। अब 25 को हम कैसे लिखेंगे, 25 को हमने रेडिकल में लिखा तो 25 रेडिकल हमारा क्या आया, 25 का रेडिकल हमारा 5 आया, ठीक है। वैसे ही हमारा ये 9 है, 9 के ऊपर स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 9 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब 9, ठीक है, 81 जवाब आ जाएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब 81 आ जाएगा। अब ठीक है, क्या होगा, 9 और 81 को द प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट में लिखना है। तो देखो अब क्या करेंगे, 81 को हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे, रेडिकल में लिखेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, वो 9 निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। सिंपली जो परफेक्ट स्क्वायर जिसका निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल ये दिया हुआ है, सिंप्लीफाई 2 रेडिकल 3 प्लस 6 रेडिकल 3। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंधी में हम इसको बोलते हैं, सादी सूरत में आड़ो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई करना। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है 2 रेडिकल 3 प्लस 6 रेडिकल 3, ये तो हमने सेम ही सेम लिखा। उसके बाद देखो क्या किया आगे क्वेश्चन में, रेडिकल 3 है तो कॉमन एक हमने रेडिकल ले लिया, ठीक है, एक तो हमारा कॉमन रेडिकल, क्योंकि ये भी रेडिकल 3 है ये भी रेडिकल 3 है तो एक हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या कि ये 2 और 6 इसको हमने क्या किया, मिडल ब्रैकेट में लिख लिया 2 प्लस 6 इसको हमने लिख लिया मिडल ब्रैकेट में, और 2 थे रेडिकल तो एक हमने कॉमन ले लिया रेडिकल 3 मिडल ब्रैकेट 6 प्लस 2, तो हमारा जवाब क्या आया,
6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए, 8 रेडिकल 3, तो ये हमारा जवाब आया। उसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल लेस सिंप्लीफाइड है, रेडिकल 8 मल्टीप्लाई रेडिकल 12। इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है रेडिकल 8 मल्टीप्लाई रेडिकल 12, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, रेडिकल 8 मल्टीप्लाई रेडिकल 12। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पे हम रेडिकल देते हैं, 8 के ऊपर हमने रेडिकल दिया, 8 मल्टीप्लाई 12 लिख लिया, ठीक है। तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडिकल हमारा क्या है 96, ठीक है। अब 96 का भी रेडिकल निकल रहा है 16, ठीक है, और 16 निकल गया, ठीक है, 16 निकल गया, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 6, मतलब जो 12 का रेडिकल क्या आया 6 आया, ठीक है, तो रेडिकल निकला, तो हमारा जवाब क्या आया, मतलब 2 रेडिकल 6, ठीक है, 4 रेडिकल 6, ठीक है, 16 का रेडिकल 4 निकला और 6 हमने सेम लिख लिया, ठीक है। 96 का क्या निकला बेटा 16 मल्टीप्लाई ये 6 हमने 12 का, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 4 रेडिकल 6, ये हमारा जवाब आ गया। अब ये 2.5 और 2.4 ये हमारे क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं। उम्मीद है ये आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।